व्हाट्सअप गाइस, दिस इज सोनू मिश्रा बैक करूँ न्यू वीडियो। स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो फाइनली आप लोगों में से कई सारे लड़के ऐसे हैं जो पूछते हैं कि हेयर लाइन रिसीडिंग कैसे होता है और हम इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास तो प्रॉपर नहीं था, इसलिए मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड मैंने एक छोटी सी वीडियो उनकी रिकॉर्ड कर ली जिसमें उन्होंने हेयर लाइन के टाइप्स बताए हैं, सॉरी हेयर फॉल के टाइप्स बताए हैं एंड उसके थोड़े कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट बताए उन्होंने जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली जब चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना एंड नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर नीचे फॉलो कर सकते हो जिससे कि आपको मेरी कंडीशन पता लगती रहेगी। वहाँ पर मैं नए नए पोस्ट डालता रहता हूँ। एंड उससे पहले बता दूँ देखो कि हेयर फॉल जो भी है कितने टाइप से प्रॉपर आपको डॉक्टर बता रहे हैं यहाँ पर, वीडियो को प्रॉपर देख कर एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और उसके बाद भी आपके मन में कोई कमेंट उठ रहा है तो नीचे जाकर टाइप करके मुझे डन करके मेरे पास भेज देना। देखो तब तक एक क्लिप। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संतपाल सांगवान है। मैं एमबीबीएस एमडी स्किन एंड बीडी हूँ और मैं यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो गुड़गांव ब्रांच में। तो आज मैं आपको हेयर लॉस के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। बेसिकली हेयर लॉस दो तरह का होता है, डिफ्यूज हेयर लॉस एंड पैटर्न हेयर लॉस। डिफ्यूज मीन्स कि आपके पूरे सिर में से कहीं कहीं से कुछ कुछ बाल पतले होके कम हो जाते हैं, तो पूरे सिर में डेंसिटी कम होने लगती है। इसको हम डिफ्यूज हेयर लॉस बोलते हैं। इसमें किसी एक पैटर्न में या किसी एक जगह से पूरे के पूरे बाल नहीं जाते। दूसरा रहता है पैटर्न हेयर लॉस, जो मैंने अपने साइड में थोड़ा सा बता रखा है। बेसिकली इसमें हैमिल्टन नॉरवुड स्केल, एक स्केल लगा रखा है कि वो किस ग्रेडिंग का हेयर लॉस हो गया है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनिशियल हमारे बाल, ये हमारा टेम्पोरल एरिया होता है, इस एरिया से इसमें हेयर लॉस होता है और एक स्पेसिफिक पैटर्न में जाते रहते हैं। इनिशियल आगे से साइड की तरफ को, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो धीरे धीरे, मतलब पीछे वर्टेक्स वाले एरिया से भी धीरे बढ़ते बढ़ते वो पूरे सिर को कवर कर लेते हैं। सिर्फ ये वाला हिस्सा बच जाता है, तो इसको हम ग्रेड 7 बोलते हैं। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 7 तक होता है। तो इस हेयर लॉस के बारे में मैंने बेसिकली यही दो चीज़ें बताई हैं। बाकी हेयर लॉस या हेयर लाइन रिसीड होना, वो इस पे डिपेंड करता है कि यदि वो पैटर्न हेयर लॉस होगा तो हमारी हेयर लाइन पीछे की तरफ जाएगी या थोड़ा सा हटेगी, कम होगी। यदि डिफ्यूज हेयर लॉस होगा तो उसमें हेयर लाइन वहीं रहेगी, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही मेन चीज़ है। तो इसकी ट्रीटमेंट में मैं बताना चाहूँगा, जब हेयर लॉस पूरा हो जाता है, मतलब बाल आपके चले गए हैं, बार्डलेंस हो गई है, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट की नीड पड़ती है। लेकिन जब इनिशियल स्टेजेस में हेयर लॉस हो रहा होता है तो उस समय उसे रोकने के लिए मेडिकल थेरेपी होती है, पीआरपी थेरेपी होती है, मीसोथेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, लो लाइट लेवल लेजर थेरेपी, एक हेलमेट जैसा से यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। तो मेडिकल थेरेपी में बेसिकली आपने भी सुना होगा, जिसमें से मिनोक्सिडिल है, फिनास्ट्राइड है, या फिर एक मल्टीविटामिन या बायोटिन, हम ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करवाते हैं कि उसको रोका जा सके। तो डिफ्यूज हेयर लॉस हो या पैटर्न हेयर लॉस हो, उसे रोकने के लिए तो यही सब थेरेपीज हैं। लेकिन कुछ हो जाता है तो हम डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए भी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में मैं यही चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ सोचने की बजाय आपको उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसी के लिए किसी भी एक आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपको ट्रीटमेंट फर्दर बताए।